नेहा पुरानी यादें याद करके रो रही थी। उससे याद आ रहा था कि वो लोग 9th क्लास से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। नेहा, रिया और पूजा। तब सब कुछ कितना सिंपल और स्ट्रांग था। लेकिन 12वीं आते आते एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बदल दिया। इसी बीच नेहा राहुल के साथ रिलेशनशिप में आ गई। पर वो खुश नहीं थी। सिर्फ कमिटमेंट की वजह से वो रिलेशन में थी। 5 महीने तक उसने खुद को समझाया, लेकिन हर दिन उसको लगता था कि ये सही नहीं है। रोज राहुल से कहती, सच बता देते हैं, वरना ब्रेकअप कर लेते हैं। आखिर एक दिन नेहा ने क्लियर बोल दिया, अब मुझे नहीं रहना। जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो साथ क्यों रहूं? और तुम्हारी वजह से मेरी दोस्ती भी खराब हो गई। उस ब्रेकअप के बाद सब और दूर हो गए। तीनों ने बीए में एडमिशन लिया, पर किसी को सब्जेक्ट्स तक क्लियर नहीं थे। बस इतना पता था कि सेम कॉलेज ज्वाइन करना है। एडमिशन के बाद नेहा अपने मामा के घर रहने चली गई। रिया की शादी हो चुकी थी और पूजा अपने घर पर थी। एक दिन पूजा का कॉल आया। पता चला कि तीनों ने सेम कॉलेज में एडमिशन लिया है। पर जब सब्जेक्ट्स की बात हुई तो पूजा का सब्जेक्ट अलग निकला और नेहा रिया का सिर्फ एक सब्जेक्ट सेम था। यह सुन के नेहा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा है। फिर एग्जाम का टाइम आ गया। नेहा अपने मामा के साथ एग्जाम देने गई। वहीं रिया भी आई थी, अपने देवर के साथ। दोनों सामने आए तो एक अजीब सा साइलेंस था। नेहा ने ही पहले बोला, कैसे है तू? रिया बोली, ठीक हूं, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूं, नेहा ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। फिर दोनों एग्जाम देने चली गईं। जाते वक्त रिया ने कहा, एग्जाम के बाद यही मिलना। ठीक है, नेहा ने कहा। एग्जाम के बाद दोनों मिले। रिया ने पूछा, कहाँ रह रही हैं? नेहा बोली, मामा के घर पर। दोनों ने लगभग 30 मिनट बात की। नॉर्मल बातें थीं, पर अंदर से दोनों समझ रही थीं कि सब पहले जैसा नहीं रहा। फिर रिया चली गई और नेहा भी अपने रास्ते। टाइम के साथ नेहा ने बीए के 2 साल अपने घर से कॉलेज जाते हुए कंप्लीट किए। रिया रेगुलर कॉलेज नहीं आती थी। पूजा ने नए दोस्त बना लिए थे और वो उनके साथ कॉलेज जाती थी। कभी कभी वो नेहा से मिलती, थोड़ी देर बात करती और फिर चली जाती। एक छोटी सी गलतफहमी और अलग सब्जेक्ट्स ने उनके बीच इतनी दूरियां ला दी थी। नेहा ने भी अपनी लाइफ में कुछ नए लोगों से बात करना शुरू किया, पर किसी के साथ वो पहले जैसी क्लोज नहीं हो पाई। कोचिंग में उसकी एक लड़की से पहचान हुई, निक्की। दोनों का एक सब्जेक्ट सेम था, इसलिए कभी कभी बात हो जाती थी, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी। एक दिन निक्की ने कैजुअली नेहा को बताया, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। नेहा ने नॉर्मल क्यूरियोसिटी में पूछा, कौन है? निक्की ने उससे बताया और दिखाया भी। उसका नाम अभी था। नेहा ने बस इतना ही कहा, अच्छा है। कुछ दिन बाद निक्की और अभी के बीच झगड़ा हो गया। निक्की ने नेहा को मैसेज किया, मैं तुझे अभी का नंबर दे रही हूं, तू उससे बोलना मुझे अनब्लॉक करे। नेहा ने रिप्लाई किया, ठीक है। फिर नेहा ने अभी को मैसेज किया, हाय, मैं नेहा बोल रही हूं। निक्की की मामा की लड़की वो बोल रही थी कि तुम उसे अनब्लॉक कर दो। कुछ देर तक रिप्लाई नहीं आया। फिर अभी का मैसेज आया, हाँ पता है मुझे, पर अब बात नहीं करनी। नेहा ने लिखा, ठीक है, मैंने बस बोल दिया। थोड़ी देर बाद अभी ने फिर मैसेज किया, ठीक है। नेहा ने निक्की को बोला कि उसने बोला है कर दूंगा। तो निक्की बोली कि जितना भी बात की हो, हमको मेस का फोटो भेजो। नेहा ने सब फोटो भेजा दिया। ऐसे ही चलता रहा कॉलेज में। अभी का दोस्त लालू नेहा को पसंद आ गया। नेहा ने यही बात निक्की को नहीं बताया और उसका